बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, शहरियों की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरी भी बिलबिला उठे। पेट्रोल की नई कीमत से शहरी नाखुश हैं। कहते हैं अब आने वाली हुकूमतों से कोई भी तवक्को नहीं कि ये अवाम के लिए कुछ करेंगी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से मजीद अशिया जरूरिया महंगी हो जाएंगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है। हम लोग इस पे एहतजाज नहीं करते। हम लोग बस जो भी आती है ना हुक्मरान, वो सिर्फ अपना फ़ायदा मतलब मफाद देखते हैं। अवाम का कभी कोई नहीं सोचता। पेट्रोल जो है ना, ये गरीब के लिए एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। बाजी हम तो खुद इतने परेशान है, दिन चढ़े पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है। ठीक है, हमारा 8-9 लीटर पेट्रोल लगता है रोज़ का, मतलब 2000-2500 का पेट्रोल लगता है। हम खुद मजबूर है कि इतने पेट्रोल पैसे कहाँ से लाए, इतना महंगा फ्यूल हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 279 से जायद हो गई है। कैमरामैन उमर सलीम और रिपोर्टर अरबाज खान के साथ मायदा वहीद, सिटी 42 लाहौर। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की बदतरीन किल्लत बरकरार है। धर्मपुरा के बाद गड़ी शाहू यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे का स्टॉक खत्म हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की बदतरीन किल्लत जारी है। हफ्ते में 1 या 2 बार यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई निहायत कलील मकदार में आ रही है। जुम्मे के रोज दिन के आगाज पर भी यूटिलिटी स्टोरों पर आटा खत्म हो गया, जिससे कतारों में लगी खवातीन परेशान हो गई। शहर के छोटे यूटिलिटी स्टोरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के करीब वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबका आटे को तरस गया। खवातीन ने कहा कि 2 वक्त की रोटी के लिए आटा मुयस्सर नहीं, गरीब तबका कहां जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल का तबादला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि साजिद जफर डाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी टू वज़ीर आला सुमैर अहमद सैयद को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने साजिद जफर डाल जो ग्रेड 20 के CAS अफसर है, उन्हें फौरी तौर पर सेक्रेटरी हाउसिंग के ओहदे से ट्रांसफर करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। और साजिद जफर डाल जो है वो 31वें कामन से तल्लुक रखते हैं, PAS अफसर हैं और मुख्तलिफ महकमों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं, फील्ड में भी रह चुके हैं। और साजिद जफर डाल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब तैनात किया गया है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला सुमैर अहमद सैयद को पंजाब से रिलीव करके ज्वाइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है ना वो रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जहां पर सुमैर अहमद सैयद जो है PSO टू वज़ीर आज़म पाकिस्तान चार्ज संभालेंगे। जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल का तबादला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साजिद जफर डाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सेक्रेटरी टू वज़ीर आला सुमैर अहमद सैयद को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। अब बात करें मौसम की, तो शहर का मौसम खुशगवार फजा में खुनगी का राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। हल्की ठंडी हवाओं के चलने से दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दर्जा हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड और कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। उमैर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी उमैर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, जो आज सुबह सवेरे है वो शहर भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। अब शाम गए जो है वो अचानक से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसमें फ़िरोज़पुर रोड और शहर के दीगर इलाके शामिल हैं, जैसा कि जोहर टाउन और इसके अलावा जो है सब्ज़ार और इसके अलावा जो है मुल्तान रोड वाली साइड पर भी है। वो वक्फे के बाद जो है वो अचानक से बारिश हुई, जिसके बाद जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% है, जबकि हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके बायस जो है वो मौसम खासा खुशगवार हो गया है। शहरी जो है वो मौसम इंजॉय करने के लिए घरों से निकल आए हैं। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, टाउनशिप, पिको रोड, मॉडल टाउन और गिरदो नवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। हसनैन औलख से मजीद जानेंगे। जी हसनैन। सुबह सवेरे से ही शहर में बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है, जिससे जो शहर का मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हुआ है और जो कि मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। अब ऐसा लग रहा है कि शहर का जो मौसम है उसमें थोड़ी खुनकी अब पाई जा रही है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ कहीं पर हल्की और कहीं पर जो तेज़ बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है और अभी भी जो बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज कम से कम 14 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 80% के करीब है और जो हवा है वो तकरीबन 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और शहर का जो मौसम है वो बहुत खुशगवार हो गया है। ऐसा महसूस हो रहा था पहले कि जैसे जो गर्मी का मौसम है वो मुकम्मल तौर पर आ चुका है, लेकिन आज की बारिश के बाद से जो मौसम है वो यकीनी तौर पर तब्दील होगा। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो थोड़ी सर्दी है वो बाकी है और शहरिये जो हैं, शहर का जो मौसम है, जो लाहौरिये हैं वो यकीनी तौर पर इस मौसम से महजूज भी होंगे। और अगर आइंदा के मौसम की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में जो शहर का मौसम है वो जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। ना कितार ना इंतजार, पंजाब के मुस्तहिक मरीजों के लिए बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत का मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात घर की दहलीज पर मुहैया करने का फैसला। अद्वियात घर की दहलीज पर यकीनी बनाने के लिए काम का आगाज कर दिया गया। 1 मई से मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात घर तक पहुंचाने के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज होगा। पंजाब के बुनियादी तही तिब्बी मराकज़, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की रिवैम्पिंग का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने महकमा सेहत को अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ की रिवैम्पिंग प्लान भी मुरतब करने की हिदायत कर दी। 90 रोज़ में बेसिक हेल्थ यूनिट्स और तहसील और ज़िले हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की रिवैम्पिंग का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी गई। महकमा सेहत को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी और तिब्बी आलात की फ्राहमी को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। तमाम अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज को फाल करने की भी हिदायत दे दी हैं, जबकि महकमा सेहत को 3 बड़े शहरों में मेडिकल सिटी बनाने का टास्क भी दे दिया गया। वज़ीर आला ने मेडिकल सिटी बनाने के लिए 1 हफ्ते में रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। लेस्को में सोलर सिस्टम पर घरेलू कनेक्शन के हसूल के लिए मुलाजमिन की जानिब से रिश्वत मांगने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने मुलविस अफसरान और मुलाजमिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वजारत पावर डिवीजन के एक सीनियर ऑफिसर की जानिब से लेस्को चीफ शाहिद हैदर को बताया गया कि मुख्तलिफ दफातर में घरेलू कनेक्शन के लिए 60 से 80 हज़ार रुपये रिश्वत तलब की जा रही है, जिस पर लेस्को चीफ ने आला सतह इजलास बुलाकर हिदायत की कि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राए का कहना है लेस्को चीफ ने इजलास के दौरान कहा कि इस वक्त एक ऑफिसर मौजूद हैं जिनकी सिफारिश पर मीटर्स लग रहे हैं, ताहम आम सार्फिन दरबदर हो रहे हैं, इसलिए दरख्वास्त है कि वो ऑफिसर ऐसे कामों से बाज आ जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का नोटिस, 4 साला रिहान बाजियाब मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार मुलजिम शान मसीह गली में खेलते 4 साला रिहान को अगवा करके ले गया था। इस वाक़या के मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार। जी, पुलिस के मुताबिक हरबंसपुरा के इलाका में चंद रोज कबल मुलजिम शान मसीह गली में खेलते हुए 4 साला रिहान को अगवा करके ले गया, जिस पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने नोटिस लेते हुए एक खुसूसी टीम तश्कील दी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा मोहम्मद आसिफ ने मुलजिम का सुराग लगाया और मासूम बच्ची को आज शाहपुर कांजरा से बाजियाब करवाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बाजियाब बच्चे को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में वुरसा के हवाले किया गया, जिस पर लवाहिकीन ने जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। ऐवान इकबाल में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने बच्चों में अवार्ड्स तकसीम किए।
यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नन्हे तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब का एहतमाम ऐवान इकबाल में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कैंपसेस के बच्चों को इनामात से नवाजा गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने तकरीब से इजहार ख्याल किया। पूरा साल इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, तो साल के आखिर में उन बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, उनको पोजीशंस दी जाती है। ये तकरीब बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो उनके चंद लम्हात जो वो इनाम लेते हुए वो ज़िंदगी के लम्हात है, वो ये उनके सारी ज़िंदगी उनको याद रहेंगे। मेहमान खसूसी ड्रामा आर्टिस्ट राशिद महमूद ने बच्चों को मुस्तकबिल का मेहमान करार दिया। यहाँ बच्चों की डिग्रियों के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग भी होती है और बड़ी एक स्पिरिचुअल मैनर्स और लिविंग भी होती है। मैं मुस्तकिल मेरा जब इस तरह के इवेंट होते हैं, ये बुलाते हैं, उनकी मोहब्बत और मैं आता हूँ। अवार्ड शो को बच्चों और वालिदैन ने खूब इंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर फंक्शन में आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मुझे डांस सिखाया, मुझे अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, आगे करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। बहुत अच्छा है, बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छा। नन्हे फूलों ने शुरका को महजूज करने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। बच्चे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल होते हैं और इस तरह की तकारीब से उनकी हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन राना अयाज के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से चेयरमैन अवाम दोस्त इत्तेहाद सरदार मलिक जुनैद असलम की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में मखदूम सैयद अहमद महमूद से सरदार मलिक जुनैद असलम ने मुलाकात की। गुलाम असगर खान, रजा गिलानी, अब्दुल कादिर शाहीन, राना मोहम्मद वसीम, जमील नौरानी समेत दीगर मौजूद थे। मखदूम अहमद महमूद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हमेशा अपनी जदोजहद जारी रखी है। पीपल्स पार्टी का मकसद हसूल इक़्तिदार नहीं। उम्मीद है कि तमाम मुंतखब अराकीन असम्बली जमहूरियत को मजबूत और मुल्क व कौम के मसाइल हल करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी होने पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है, निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। सांदार रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से अगले लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अराकीन पंजाब असम्बली और ज़िला इंतजामिया का इजलास। कमिश्नर ने रमज़ान पैकेज, गुड गवर्नेंस और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अराकीन पंजाब असम्बली और ज़िला इंतजामिया का इजलास टाउन हॉल में हुआ। अराकीन असम्बली पीर अशरफ रसूल, सुल्तान बाजवा, हसन रियाज, अतिया इफ्तिखार, मलिक अहमद, सईद खान, राना सिकंदर हयात ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, RPO शेखपुरा बाबर सरफराज ने रमज़ान पैकेज, गुड गवर्नेंस और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पार्लियामेंटेरियंस की मदद से रमज़ान पैकेज शहरियों के घरों में फ्राहम करेंगे। ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिटी हमारा अथर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया गया। SP कैंट सुहेल फाजिल, SP सिटी शहजाद खान, SP मलिक अकराम समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिटीओ का कहना था, मुगलपुरा, शालीमार, ठोकर न्याज बेग और जौहर टाउन में नए सेक्टर्स तश्कील दे दिए गए हैं। डिफेंस फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8 बेदिया रोड और बरकी रोड के लिए इजाफी नफरी तैनात होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत पुलिस एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। पुलिस फील्ड फॉर्मेशंस की वर्किंग से मुतल्लिक इंतजामी और पेशावराना अमूर ज़ेर गौर आए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होने वाले इजलास में सीनियर अफसरान ने इंतजामी और पॉलिसी अमूर बारे तजावीज़ और सिफारशात पेश की। पंजाब घुड़सवार पुलिस फोर्स टेली कम्युनिकेशन विंग में बैंड स्टाफ की तश्कील, वेलफेयर समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स, फोर्स की वेलफेयर पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। वर्ल्ड बैंक के 2 रुकनी वफ्द की सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात। पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का दायराकार दीगर शहरों में फैलाने के हवाले से
एजेंडे ज़ेर गौर आए। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने PCP प्रोग्राम की कारकर्दगी और यूटिलाइजेशन प्लान का भी जायजा लिया, जबकि MD PMD FC सैयद जाहिद अजीज, GMP MD FC मसूद तमन्ना ने मुलाकात में शिरकत की। जाहिद अजीज ने वफ्द को कंपनी और पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम की वर्किंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा का लाहौर हाई कोर्ट का मुतालियाती दौरा। लम्स के लॉ स्कूल के 15 तलबा ने लाहौर हाई कोर्ट का दौरा किया। प्रोफेसर समिया जैदी, मोहम्मद इमरान खान और निजा खान की क़यादत में तलबा ने लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से देखे। तलबा ने अदालतों की कार्रवाई देखी, हाई कोर्ट की तारीखी इमारत और अदालती कार्रवाई में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। तलबा वफ्द ने हाई कोर्ट की लाइब्रेरी का भी दौरा किया। इस मौके पर हाई कोर्ट के प्रोटोकॉल स्टाफ ने वफ्द को अदालत आलिया की तारीखी अहमियत बारे ब्रीफिंग दी। अब आपको बताएं, बच्चों की बेहतर नशोनुमा और अच्छी सेहत के लिए ईट सेफ किड्स कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद, सेक्रेटरी एजुकेशन मोहम्मद अहसन वहीद और एडिशनल सेक्रेटरी सबा आदिल ने मुहिम का इफ्तिताह किया है। फूड अथॉरिटी की जानिब से ईट सेफ किड्स मुहिम का आगाज कर दिया गया। कैंपेन के तहत बच्चों के साथ वालिदैन और असाजा को भी खुराक के मुतालिक आगाही दी जाएगी। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी नशोनुमा और जिस्मानी सरगर्मियों के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। 1 साल के बच्चे को रोजाना 800 जबकि 10 साल के बच्चे को 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। ये बच्चों की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं। मकसद ये है कि न्यूट्रिशन कैंपेन के ज़रिए से असातिज़ा कराम को अवेयरनेस देना, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली उनकी मदर्स को अवेयरनेस देना, और इंशाल्लाह जब हम महीने के अंदर एक दिन जो है स्कूल न्यूट्रिशन डे प्राइवेट पब्लिक और जो स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ पे मनाएंगे तो इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट आएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन अहसन वहीद का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने हमें याद दिलाया कि बीमारी का खात्मा दवाइयों से नहीं अच्छी खुराक से किया जा सकता है। बच्चे और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इवन बड़ों को ये सही तरह नहीं पता कि कौन कौन सी ग़िज़ा किस मिकदार में किस वक्त खानी चाहिए, और चूँकि फूड अथॉरिटी इस चीज़ की एक्सपर्ट है तो ये ना सिर्फ बच्चों को गाइड करेगी बल्कि मैं समझता हूँ उनके टीचर्स को, ताकि वो जाके अपने घरों में बताएं, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये अगर आज सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी कौम जो है बहुत सेहतमंद बनेगी। ईट सेफ किड्स प्रोग्राम के मुतालिक स्पेशल तुलबा समेत दीगर तुलबा और तालबात को भी आगाही फराहम की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से न्यूट्रिशन और स्क्रीनिंग कैंप में बच्चों के हाइट, वेट, BMI, स्केलेटल मसल मास जैसे मुफ्त टेस्ट किए गए। हमारी सेहत के लिए फ्रूट अच्छे हैं, हमें बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ख्याल। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल